हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्षेत्रफल एवं परिमाप यानी जिसमें हम वर्ग पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल हम लोगों ने वर्ग यानी स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है हमारा आयत। ठीक है, क्षेत्रफल एवं परिमाप पे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आयत। ठीक है, ये हमारी दूसरी आकृति होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें से कि एक वर्ग कंप्लीट हो गया है, आज हम पढ़ेंगे दूसरी आकृति जिसे बोलते हैं आयत। ठीक है, इसी तरह हम धीरे धीरे आगे करके ऐसे वृत्त, क्षेत्र, त्रिभुज, चतुर्भुज, ऐसे ऐसी चीजें हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे आयत। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो और वो हमारे वीडियो को अच्छे से देख सकें, समझ सकें, क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अब सीखते हैं आयत के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आयत के बारे में जान लेते हैं, फिर इस पर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों ये आयत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आयत के बारे में हम जानते हैं। वर्ग मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, यानी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम आयत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आयत। ये दोस्तों है आयत। अब इसमें एक भुजा दोस्तों ये बड़ी है, इसको बोलते हैं दोस्तों लंबाई। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये लंबाई है। और एक भुजा क्या है दोस्तों? ये है छोटी, इसको बोलते हैं दोस्तों चौड़ाई। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका जो विकर्ण होगा दोस्तों, अगर इसके विकर्ण की बात की जाए तो जैसे कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों, कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होता है, इस तरह यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई दोस्तों? जैसे वहां पे दोस्तों समकोण त्रिभुज निकालते समय जब कर्ण कर्ण निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे जब हम यहाँ इसके डायगोनल की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका डायगोनल होगा लंब का स्क्वायर अंडर रूट में होगा लंब का स्क्वायर प्लस यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बात को क्लियर करते हैं। अब जैसे इसके आयत की क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? वो क्या होगा ये यहां से हम देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब अगर यहीं पे अगर आयत के परिमाप की बात की जाए, आयत का परिमाप, आयत की परिमाप की बात की जाए तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लंबाई जो है यहाँ पे 2 बारी ऐड हो रही है। ठीक है, और चौड़ाई भी कितनी बार ऐड हो रही है? 2 बारी ऐड हो रही है। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया कि 2 बारी लंबाई प्लस 2 बारी चौड़ाई। देखो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बची। तो इस चीज को यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात की जाए आयत का परिमाप हो गया। अब यहाँ से अगर बात की जाए आयत के विकर्ण की, आयत का विकर्ण क्या होगा वो यहाँ पे हम सीखते हैं। आयत का विकर्ण क्या होगा दोस्तों? ये होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? एक भुजा बड़ी है, लंबाई हुई, एक भुजा कम है, चौड़ाई हुई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जो हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ। ठीक है, अगर परिमाप की बात की जाए तो देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लंबाई 2 बार जुड़ रही है और चौड़ाई भी 2 बार जुड़ रही है। तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, 2 2 ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिए, बचा क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई बचा। तो दोस्तों क्या लिखे? आयत का परिमाप बना यहाँ से लंबाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
विकर्ण की बात की जाए तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया जैसे समकोण त्रिभुज में निकालते हैं, हालांकि ये चीज़ हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए समकोण त्रिभुज निकालते समय कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जब निकालते हैं दोस्तों तो अंडर रूट होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है वहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे हम समझ लेंगे दोस्तों, जब इसका डायगोनल ऑफ यहाँ पे जब इसका विकर्ण जो होगा वो होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे दोस्तों अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी करते हैं इस पे क्वेश्चन ताकि बात क्लियर हो जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आइए देखते हैं समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है दोस्तों 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर व चौड़ाई 18 मीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, तो परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि परिमाप व क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। जो हमारा पार्क है कैसा है दोस्तों, आयताकार है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हम एक पार्क बना लेते हैं जो कि कैसा है, आयताकार है। ठीक है, ये पार्क बन गया दोस्तों, ये कैसा है, आयताकार है। बोला लंबाई जो है दोस्तों इसकी कितनी है, लंबाई इसकी है 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 50 मीटर हो गया। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 18 मीटर है, यानी ये इसकी बात कर रहा है। चौड़ाई कितनी है, 18 मीटर है। ठीक है दोस्तों, जब ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा, ये 18 मीटर है तो ये भी 18 मीटर होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्योंकि दोनों साइडेड ये इक्वली है और ये भी बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे क्या बात किया है, परिमाप व क्षेत्रफल की। तो दोस्तों यहाँ से आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 50 है, 50 लिखिए। चौड़ाई कितनी है, 18 है। ठीक है, आप करेंगे 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90, ये एक जीरो है लिख दीजिए। और क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर में, यानी जिसे बोलते हैं वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल का 900 मीटर स्क्वायर। परिमाप हमसे पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे आयत का परिमाप निकाल लेते हैं, आयत का परिमाप। तो दो ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो दोस्तों दो तो ये है ही, लंबाई कितनी है दोस्तों, 50 मीटर है, यहाँ 50 लिखिए। चौड़ाई कितनी है, 18 है, 18 लिखिए। दोस्तों एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब विड्थ होता है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों ये कितना होगा, ये हो जाएगा 18 5 कितना हो जाएगा, 23 68 हो जाएगा ये। तो गुणे यहाँ पे कर दीजिए 68। अब इन दोनों को गुणा करें कितना होगा, 2 8 16 होगा। ठीक है, 2 6 12 1 13, ये क्या होगा, मीटर में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों हमारा आयत का क्षेत्रफल और ये आयत का परिमाप होगा। ठीक है, परिमाप हमेशा मीटर में होता है, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। दोस्तों इकाई यानी यूनिट जो होती है दोस्तों, इसको लिखने में आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों। अगर यूनिट अगर गलती हो गई दोस्तों तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि आया हुआ आंसर भी गलत हो जाता है, किसकी वजह से, इस यूनिट की वजह से, क्योंकि यूनिट हम गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो यूनिट में कन्फ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, इस चीज़ को मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि कहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा और कहाँ पे मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयता पार्क की लंबाई व परिमाप का अनुपात 7:22 है, यानी 7:22 है। तो लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। हमें यहाँ पे किसका अनुपात दिया हुआ है, लंबाई व परिमाप का अनुपात हमें यहाँ से पता है। यह है लंबाई दोस्तों, ठीक है, और यह है परिमाप। लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना है, 7:22 है। ठीक है दोस्तों, ये 7:22 हम ऐसे रख दिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, वो तरीका आप यहाँ से सीखें। परिमाप हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो आयत का परिमाप होता है दोस्तों, ये परिमाप जो दिया हुआ है आयत का ही दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही होता है। परिमाप हमें दिया हुआ है 22। ठीक है, ये कितना है, 2, ये रख दीजिए लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे रख दीजिए। ये कितना होगा, एक मिनट, आप लोगों को लंबाई भी यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे रख दीजिए लंबाई,
बात समझ में आई दोस्तों। देखो परिमाप हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लंबाई भी पता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो मैंने परिमाप रखा 22, 2 यहाँ पे रखा, लंबाई कितनी है 7 है, 7 रखा, चौड़ाई यहाँ से हम यहाँ से पता करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11, ये क्या होगा 7 प्लस बी होगा। अब ये 7 इस तरफ आएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, और ये बी इक्वल में चला जाएगा, तो क्या होगा बराबर में बी। तो जो उसकी चौड़ाई होगी दोस्तों, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना होगा 4। तो दोस्तों यहाँ से जो हमें चौड़ाई मिली, कितनी मिली दोस्तों, चौड़ाई मिल गई हमें यहाँ पे 4। बात समझ में आया। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। तो यहाँ से दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता कर लेते हैं। तो लंबाई आपके पास है कितनी, पहले से ही थी 7 दोस्तों, यहाँ पर रख दीजिए 7, चौड़ाई कितनी आ गई 4। तो दोस्तों हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा 7:4 होगा, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, यदि आप इस तरह से, अगर आप लोगों को ये ज़्यादा लेंथी प्रोसेस लग रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या कर दीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों परिमाप का आधा कर दीजिए, परिमाप को आधा कर दीजिए। परिमाप है कितना आपके पास दोस्तों, परिमाप आपके पास है 22। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये कितना होगा बटे 2 करेंगे कितना होगा, 11/2 करेंगे होगा ये 22। अब देखो दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान आया वो आया है 11। कितना आया दोस्तों 11 है, जिसमें कि लंबाई कितनी है 7। जब लंबाई दोस्तों 7 है, यानी 11 में से जब लंबाई 7 होगी तो चौड़ाई दोस्तों होगी कितनी 4 ही तो होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो आया है 11 वो आया है लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान आया है वो आया है 11 आया है, जिसमें से कि लंबाई 7 है, जब 7 है 11 में से 7 माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा वो चौड़ाई का ही होगा, तो 4 आया है। दोस्तों यहाँ से भी आप बात समझ सकते हैं, यहाँ से भी आप बात समझ सकते हैं, जो आप लोगों को बात समझ में आए वो दोनों तरीका आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 7:4। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 25 मीटर तथा भुजा 24 मीटर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, आइए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों एक आयताकार पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों एक आयताकार पार्क हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आयताकार पार्क है। ठीक, बोला यदि इसका विकर्ण 25 मीटर है, यदि इसका विकर्ण जो है दोस्तों कितना है 25 मीटर है, और क्या है तथा भुजा 24 मीटर है। तो दोस्तों जो ये भुजा है कितनी है, ये 24 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों हमें भुजा पता है, विकर्ण पता है, लेकिन हमें वृत्त नहीं पता है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो चीज़ हमें नहीं पता है, तो उस चीज़ को यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस बात को समझना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ठीक है ध्यान से समझना। यहाँ से बात को क्लियर करते हैं। क्षेत्रफल हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें कि लंबाई हमें पता है, ये लंबाई ही है, और चौड़ाई हमें यहाँ से ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों इस बात को समझने के लिए, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जैसे दोस्तों निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो बात हो रही है इसकी, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। यहाँ पे देखो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से इतना एरिया। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें भुजा पता है, यानी कर्ण पता है, आधार पता है, निकालना क्या है, यहाँ से हमें लंब निकालना है। तो दोस्तों एक काम करो, लंब निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट आप लोग 25 का स्क्वायर, यही तो करते हैं 25 का स्क्वायर माइनस, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का ही स्क्वायर करते हैं लंब स्क्वायर निकालने के लिए, अंडर रूट में होता है। तो 25 में कितना हो जाएगा दोस्तों 625 होगा, 24 में कितना हो जाएगा 576 होगा। ठीक है, यही होता है। अब आगे क्या करेंगे, ये भी कितने किस में है अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसको माइनस करेंगे कितना होगा 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ से एक बचे कितना होगा 4।
ठीक है। अब ये 49 किसका रूट होता है दोस्तों? 7 का होता है। ठीक है, 7 का होता है। तो दोस्तों ये क्या आया? ये हम क्या निकाल रहे थे? लंब निकाल रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे जो अब आया है वो कितना आया है? 7 आया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ से भुजा पता चल गई, लंबाई की भी चौड़ाई की भी विकर्ण हमें पता था ही। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसमें कि चौड़ाई हमें यहाँ से, लंबाई हमें पता है, चौड़ाई नहीं पता थी, चौड़ाई हम पता कर लिए। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अभी क्या होगा? ये चौड़ाई है तो चौड़ाई क्या रखेंगे दोस्तों? यहाँ पे 7 रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, होगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा? 68। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर जिसे बोलते हैं वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर जिसको ये सब ना करना हो और डायरेक्ट पता हो जाए कि यहाँ पे तीसरी वैल्यू क्या होगी, जब 2 वैल्यू दी हुई हो तो तीसरी वैल्यू कैसे डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, इस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, और वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये है वो दोस्तों ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ वहाँ पे ये चीजें दोस्तों बहुत ही काम आएंगी। ये चीज जो मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये जो बड़ी भुजा है दोस्तों, ये कर्ण का काम करती है, और ये जो बीच वाली भुजा है ये आप लोगों का आधार का काम करती है, और यहाँ पे जो तीसरा वाला है वो किसका काम करती है दोस्तों? लंब का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आप लोगों को 2 भुजा दी हुई है, एक 24 मीटर, एक 25 मीटर। अब देखो दोस्तों, 25 पता है, 24 पता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते थे, अगर ट्रिपलिस्ट आपको याद होता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते थे कि क्या होगा, अगला जो मान होगा, यानी तीसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, कल को यहाँ पे आ गया दोस्तों 26, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 26 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होगा तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा? तीसरा नंबर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो इतना सब ना करके दोस्तों, अगर अगर आप ये याद कर लेंगे, और दोस्तों घूम फिरा के वैल्यू इन्हीं पे ही बनती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 3 4 5 लिखा हुआ है, अगली वैल्यू आप खुद याद कर सकते हैं, 6 8 10, क्योंकि इसका 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 10 दूना 20, यहाँ से देखो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, यहाँ हो रहा है। ठीक है, 10 दूना 20, यहाँ से देखो ये फिर यहाँ से अलग अलग वैल्यू हो गई हैं, तो आप लोग ऐसे समझ के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आगे आगे जो हम क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज में जब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे दोस्तों, इसका काम बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है, तो आप लोगों को इन दोनों का वर्ग निकालने के बाद जो एक आएगा वहाँ पे एक परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर होगा, उसको निकाल लेंगे, फिर आप यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये याद होता दोस्तों 25 24, तो अगला नंबर हमारा 7 होता, तो यहाँ पे डायरेक्ट 24 गुणे 7 रख के आंसर को फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस इसको, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी? ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, यानी हमें आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, यही होता है, जबकि यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता है 4:3। ठीक है, यानी यहाँ से इसके कहने मतलब यह है कि लंबाई का मान जो है 4 है और चौड़ाई का मान 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अनुपात में है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम अनुपात में लिखेंगे 4:3:3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, और ये क्या होगा? ए को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा? a स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब आगे क्या करना है? क्या कह रहा है कि यदि इसका क्षेत्रफल 1/12 मीटर 1/12 हेक्टेयर हो, तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया कितना हुआ है? 1/12 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है दोस्तों? 10,000। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए हैं हम 10,000। ठीक है,
अब बात को समझो दोस्तों, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है, ठीक है, ये समझना आप, ठीक है। अब ये क्या होगा, 10 से करना 10,000 होगा ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 12 होगा। अब देखो दोस्तों, ये इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो कितने किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे में, तो 12 गुणे 12 ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे बात समझते हैं, ये मतलब ये इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, 10,000 बटे में 12 गुणे 12, यही चीज़ तो लिखा हुआ है, बराबर के हम यहाँ इस बार ए को पहले लिख दिए हैं। अब क्या होगा दोस्तों, जब ये ए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लगेगा ये रूट, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा दोस्तों, ये कितना होता है, 100 हम में 10,000 होगा, यहाँ पे लिख दीजिए 100। और ये क्या होगा, एक तो बाहर 12 12 हम में 144 होगा, तो एक उसका रूट क्या बनेगा दोस्तों, 12 बनेगा, ठीक है। तो ए का जो मान आया है दोस्तों 100/12 आया है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए इसको दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, और 4 5 में 100 होगा। यानी जो ए का मान आया है दोस्तों, वो ए का मान कितना आया है, 25/3 आया है। अब देखो दोस्तों, हमें बताना क्या है, चौड़ाई बताना है, ठीक है। मैदान की चौड़ाई तो हमें यहाँ ज्ञात करनी है, और चौड़ाई का अनुपात है कितना, 3a, तो दोस्तों 3 और ए का मान ये 3 है दोस्तों, ठीक है। तो हमें चौड़ाई बताना है, तो एक जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बराबर कितना है, 25/3, यहाँ पे लिख दीजिए 25/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारी चौड़ाई होगी यानी जो हमारी विड्थ होगी कितनी होगी, 25 मीटर होगी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जबकि उसका अनुपात दिया हुआ है लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:3 है। अनुपात में दोस्तों अनुपात को कैसे लिखेंगे दोस्तों, यानी इसका कहने लंबाई लंबाई का जो मान है वो 4 है, चौड़ाई का मान 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं 4a, 4a क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में लिखा हुआ है, और लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे अनुपात में, देखो अब यहाँ पे लिखे 3, 4 3 12 हुआ, और a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर होगा। यहाँ पहले हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1/12 हेक्टेयर है, तो यहाँ पे लिखे 1/12 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 के बराबर, ठीक है, और यहाँ 12 स्क्वायर है ही। अब देखो दोस्तों, 10,000 का नाम 10,000 हो, ये तो होगा ही, ये 12 था ही हमारे पास। अब ये जो 12 है बराबर के इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे ये बटे में होगा, क्योंकि ये बटे में है यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बचेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे उस चीज़ को लिखे ए स्क्वायर बराबर 10,000/12 गुणे 12, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पे लगा रूट, तो 100 हम में 10,000 होता है, 12 12 हम में 144 होता है, तो यहाँ पे लिखे 12, कैंसिल आउट के, तो 25 एक अनुपात जो बना है 25/3 का। हमें बताना क्या है, मैदान की चौड़ाई, तो चौड़ाई है कितना दोस्तों, 3a, यहाँ पे लिखे 3a, a का मान कितना है 25/3, 25/3 लिखे, 3 से 3 कैंसिल, तो चौड़ाई क्या होगी, 25 मीटर होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप लोग अपनी नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। बात क्या क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन करवाया है वर्ग का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर वहां समझ में आया होगा तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्या बोला, लंबाई में 30% की वृद्धि, तो 100 पर दोस्तों 30% की वृद्धि होगी, कहाँ पहुंचेंगे 130 पे, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 130, ठीक है। चौड़ाई में क्या कह रहा है, 10% की कमी, तो चौड़ाई में 10% की कमी करेंगे, 100 से 10 माइनस करेंगे 90 पहुंचेंगे, यहाँ पे रखेंगे 90, ठीक है। ये बात समझ में आई दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप लोगों को अच्छे समझाया हुआ है। अब क्या होगा, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, 9 3 27 होगा, 9 1 9 होगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 13 9 117 होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो ठीक है 17% की क्या होगी, वृद्धि होगी, और यही क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन। परिवर्तन कितने परसेंट की आई दोस्तों, 17% की आई, वो भी किसमें, वृद्धि में, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसने सीधा क्या बोला, आयताकार पार की लंबाई में 30% की वृद्धि, तो मैंने 30% की वृद्धि कर दिया। चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, डबल जीरो कैंसिल आउट किया, 13 9 117 होता है, 100 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो क्या होगा 17% की वृद्धि होगी, और यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई में 25% की कमी करें
तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब दोस्तों ये शब्द आप लोगों को देख के सुन के आप लोगों को एक बात याद आ रहा होगा कि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करवाया है दोस्तों, इस टाइप का परसेंटेज में अच्छे तरह से, कि उसमें मैंने सिखाया था कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, ऐसा करके मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, एक शानदार मैंने ट्रिक बताया था, और ट्रिक वापस यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से सीखते हैं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों, उस चीज़ को यहाँ पे हमें सीखना है। तो वो ट्रिक बताया था दोस्तों मैंने, एरो ट्रिक बताया था। ठीक है, एरो ट्रिक बताया था। क्या कर रहा है, 25% की कमी हो रही है, तो ठीक है दोस्तों, ऊपर लिखो 25, 25 पर 100 में 25 कमी करेंगे, कहाँ पे पहुँचेंगे, 75 पे पहुँचेंगे। परसेंटेज ज्ञात करना है दोस्तों, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये क्या होगा, 25 का नाम 25, 25 3 75, ये क्या होगा 100/3। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो 33 सही 1/3% होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब हम उसकी चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर देंगे, तब क्षेत्रफल हमारा अपरिवर्तित रहेगा, यथावत रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक याद आया होगा। ये एरो ट्रिक मैंने बताया था कि जब भी आपसे प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, तो दोस्तों आप लोगों को ये एरो ट्रिक काम में लेना है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, 25% की कमी कर रहा है तो 25% की कमी, 25 ऊपर लिखो, 100 में से 25 माइनस करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे 75 पे, तो क्या होगा 75 नीचे लिखे, 25 का नाम 25, 25 3 75, 100/3 कैंसिल आउट करते हैं, 33 सही 1/3% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। शेयर करते रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 25 मीटर है। यदि इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए, ठीक है, तो रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों एक आयताकार पार्क है, तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों, एक आयताकार जो है हम पार्क बना लेते हैं। ठीक है, ये आयताकार क्या है दोस्तों, पार्क है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब ये जो आयताकार पार्क है दोस्तों, इसकी लंबाई व चौड़ाई जो है 40 मीटर तथा 25 मीटर है। यानी दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 40 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों कितना है, 25 मीटर है। अब ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ये कितना है दोस्तों, 40 मीटर। ठीक है, ऐसा आपसे बोला गया है। फिर उसके आगे इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर, किसके अंदर दोस्तों, इस पार्क के अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब इसके अंदर दोस्तों 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों, चौड़ा रास्ता हो गया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है क्या हो गया, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसने बोला कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। जब ये होगा उतना तो ये भी उतना ही होगा, क्योंकि सभी जगह तो बराबर ही है, क्योंकि रास्ते की बात किया है। ठीक है, ये होगा 2.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को अगर मेरी एक बात याद हो, जब मैं वर्ग में ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा था, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर वर्ग के बाहर, यानी जब हम वर्ग में क्वेश्चन ये वाला पढ़ रहे थे स्क्वायर में, तो उसमें मैंने क्वेश्चन 2 करवाया था कि जब भी पार्क के बाहर अगर कोई रास्ता बनाया जा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों क्या करते हैं कि उसमें इस, जैसे यहाँ पे 2.5 और 2.5 कितना होगा, 5 होगा, तो इस बड़े वाले भुजा में उस 5 को जोड़ देते थे।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता 45। लेकिन मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ये भी करवाया था कि जब भी पार्क के अंदर अगर कोई रोड बनाया, सड़क बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है, तो दोस्तों 2.5 और 2.5 जब जोड़ेंगे 5 होगा, तो 40 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 होगा। अब इसका जो भुजा होगा दोस्तों वो कितना होगा? वो होगा 35 मीटर होगा। ठीक है। जब भी बाहर आयत जब भी पार्क के बाहर अगर कोई सड़क बनाया जा रहा है तो उसको ऐड करते हैं, अगर पार्क के अंदर बनाया जा रहा है कोई रोड तो उसको माइनस करेंगे। देखो दोस्तों बड़ी सीधी सी बात है, अगर बाहर सड़क बनाया जाएगा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाएगी, अंदर बनाया जाएगा तो पहले तो 40 था ही, अब दोस्तों उसमें सड़क बना दिया तो वो तो कम ही हो गया ना उसका एरिया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग बात समझ गए होंगे। जब ये 35 होगा तो ये भी 35 होगा। अब यहाँ पे बात को समझते हैं, ये 2.5 और 2.5 कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। तो 5 इधर से भी जब माइनस कम होगा तो 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 20 मीटर बचेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमसे पूछा है रोडी बिछाने का खर्च क्या होगा। ठीक है। तो आइए समझते हैं। इस बड़ी वाली भुजा में से इस छोटी वाली भुजा को माइनस कर दो, हमें पता चल जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दोस्तों करवाया है वर्ग में। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? बड़ा क्षेत्रफल में से क्या करना है? इस छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या कर दो? माइनस कर दो। अब देखो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो पहले बड़े वाले को देखते हैं, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 40, चौड़ाई कितनी है? 25। ठीक है। अब छोटे वाले को देखते हैं, ये 35 है, ये 20 है, लंबाई कितनी है? 35 है, चौड़ाई कितनी है? 20 है। तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है? 35 गुणे ये हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 100 तो ये हुआ है, ये जीरो है, लगा दीजिए। ठीक है। अब ये माइनस है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस करना है आप लोगों को। अब 35 दूना 70 हो जाएगा। ठीक, ये होगा सर। अब इसको जब माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 300 मीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों? 300 मीटर स्क्वायर। एक मिनट, आप लोगों को एक चीज़ मैंने आप लोगों ने ये नहीं बताया कि यहाँ से भी दोस्तों हम क्षेत्रफल ही क्यों निकालेंगे। ठीक है। इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल हम यहाँ पे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा 10 रुपये जो हमारा किस में है? वर्ग मीटर में है। और वर्ग मीटर किसका इकाई होता है दोस्तों? क्षेत्रफल का ही होता। अगर यहाँ पे होता 10 रुपये प्रति मीटर तो हम बिल्कुल यहाँ पे परिमाप निकालते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग समझ के चलिएगा। अब देखो दोस्तों 300 मीटर स्क्वायर आ गया। तो देखो दोस्तों 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो दोस्तों जब 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपये, तो इसी तरह 300 में कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर में ये होगा 300 गुणे कितना होगा? 10। ठीक है। तो इसका जो खर्च आएगा, बिछाने का खर्च कितना आएगा? 300 था, 10 गुणा कर दिए तो कितना होगा? 3000 रुपये। और ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर से सुन लीजिए। लंबाई बाई चौड़ाई का अनुपात 40-25 था। ठीक है। यहाँ पे बाहर वाले, फिर इसके अंदर क्षेत्र बनाया गया रास्ता 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता। तो सभी जगह 2.5 ऐड किए तो ये तो बना 2.5, 5, 40 में से 5 माइनस की, ये वाला अब जो भुजा होगी वो होगी 35। यहाँ से भी 5 हुआ। अब ये पहले 25 थी, अब 20 होगी। ठीक है। तो बड़े वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा को माइनस कर दो, सो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ। क्यों दोस्तों क्षेत्रफल ही क्यों निकाले? क्योंकि हमारा जो रुपए खर्च हो रहा है वो वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले बड़ी वाली भुजा कितने हैं? 40, 25 गुणा की 1000 आया। यहाँ पे छोटे वाले क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई 35, 20 से गुणा किया 700 आया। घटाया दोस्तों 300 मीटर स्क्वायर आया। मीटर स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर स्क्वायर। तो जब 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपये, यहाँ पे बोल रहे हैं ना 1 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपये, तो 300 मीटर स्क्वायर में 300 गुणे 10, 3000 रुपये खर्च होगा रोड़ी बिछाने का। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 20 मीटर है। यदि इसके फर्श पर 50 सेंटीमीटर वर्गाकार आकार वाली कुल कितनी टाइल्स लगेंगी? ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक आयताकार कमरा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक आयताकार कमरा बना दे रहा हूँ।
ठीक है। ये आयताकार कमरा है दोस्तों, ठीक है। इसने बोला लंबाई व चौड़ाई 40 मीटर था, 20 मीटर है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई इसकी है 20 मीटर, ठीक है। लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। यदि इसके फर्श पर 50 सेंटीमीटर वर्गाकार, यदि इसके ये जो फर्श है दोस्तों, इसके फर्श पर 50 सेंटीमीटर वर्गाकार, कितना सेंटीमीटर लगाना है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। इसी तरह दोस्तों इस पे टाइल लगानी है इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह पूरे फर्श पे कितनी टाइलें लगेंगी वही हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये जो टाइल है वर्गाकार 50 सेंटीमीटर की है, एक जो टाइल है कितने सेंटीमीटर की है, 50 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से इस बात को पहले हम समझेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो दोस्तों, जो आपकी टाइल है, एक टाइल का जो माप है कितना है, 50 सेंटीमीटर है, लेकिन जो हमारी भुजा है मीटर में है। देखो दोस्तों यहाँ मीटर में है और यहाँ भी मीटर में है। तो सबसे पहले तो इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अब 1 सेंटीमीटर में दोस्तों कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह 40 सेंटीमीटर में कितना, 40 मीटर में कितना होगा, 40 से गुणा कर देंगे कितना होगा, 4000 मीटर होगा। यहाँ पे भी मीटर में चेंज करेंगे। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसी तरह 100 गुणे 20 कर देंगे कितना होगा, 20,000 ये सेंटीमीटर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, 20,000 सेंटीमीटर हो। अब देखो दोस्तों यूनिट जो है बराबर हो गई, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करो, मैंने बोला है कि आप लोगों को जब भी टाइल ईंट पत्थर जब ज्ञात करना हो कुल कितना लगा होगा, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले जो है भाग का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। जो इसका फर्श है दोस्तों, इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब देखो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई है कितनी दोस्तों, यहाँ पे 4000, यहाँ पे रख दीजिए 4000। चौड़ाई कितनी है, 2000 मीटर है, 2000 मीटर रख दीजिए। अब देखो दोस्तों, अब एक टाइल का माप कितना है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसकी लंबाई भी उतनी है, इसकी लंबाई भी यानी इसकी लंबाई भी उतनी ही है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, 50 गुणे 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान समझना, यह हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे बचेगा 40, यहाँ पे होगा ये 5 अट्ठे 40, यहाँ बचेगा 80। तो 80 गुणे 40 करेंगे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए, 80 गुणे 40 तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 3200, यानी जो दोस्तों टाइल लगेंगी 3200 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। कितनी टाइलें लगेंगी दोस्तों, टोटल 3200 टाइल लगेगी। वापस एक बार फिर से समझ लो दोस्तों, 40 मीटर इसकी भुजा है दोस्तों, यानी लंबाई है, और 20 मीटर जो क्या है इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यूनिट जो है बराबर करना है, 50 सेंटीमीटर में है, ये यहाँ पे मीटर में है। तो सबसे पहले हम भुजा को जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, तो यहाँ बना 4000, यहाँ बना 2000। तो मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया था कि जब भी ईंट पत्थर या टाइल्स ज्ञात करना हो तो बड़े वाली भुजा में से छोटे वाली भुजा को माइनस कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल ले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है 4000, मैंने 4000 लिखा, चौड़ाई कितनी है 2000, 2 लिखा, 2000 लिखा। बट्टे में दोस्तों क्या होता है, इसका भाई क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणे 50 कैलकुलेट कर लिए दोस्तों, 3200 टाइल लगेंगी इस पूरे फर्श में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ये स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आयत को कंप्लीट किया। अब अगला जो हमारा पार्ट होगा, यानी अगली आकृति जो हम पढ़ेंगे वो होगा वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें,
ठीक है, कंटिन्यूटी बना के रखिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। और अभी तक जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों अच्छे से, ताकि हम आगे और इसी तरह से वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।